जो हमारी ऑफर है सवाती इस साल के लिए, वो बिल्कुल ऐसी ऑफर है कि जो इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। इस ऑफर में खास बात यह है कि आप अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे, अपनी मर्जी की ऑफर देंगे, जो आपको समझ में आएगा, जो आपका दिल मानेगा, आप वो रेट लगाएंगे। कम लगाएं, ज्यादा लगाएं, वो आपकी मर्जी। ये जो बच्चा जिसका आप पूछ रहे हो, ये ब्रैंगस का बच्चा और ये नुकरे में है। ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ब्रैंगस व्हाइट नुकरा होगा। 25 मन शौकीनों भाई, लाइव वेट पे ये बछड़ी खड़ी हुई है इस टाइम पे, और भाई इसकी भी कोई डिमांड नहीं है। कराची वालों ने बताना है कि भाई ये बछड़ी कितने की हो। मॉडल कैटल फार्म के सेक्शन नंबर 1 में खड़े हैं, जो कि ब्रीडिंग का सेक्शन है। इधर आप जो नस्लें देख रहे हैं और जो उनकी एज है 4 से 5 माह की, और नस्लें जो यहाँ पे खड़ी हैं ब्राह्मण है, हेरेफर्ड है और ब्रैंगस। भाई आपको भाई मॉडल कैटल फार्म की ब्रीडिंग काउस का शौक करवा रहा हूं। माशाल्लाह भाई आप लोग देखिए भाई किस क्वालिटी की ब्रीडिंग काउस। फर्स्ट ट्रक की थोड़ी डेट भी अनाउंस कर दें कि फर्स्ट ट्रक जो है मॉडल कैटल फार्म का नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में किस दिन अनलोड। मैं आपको एक चीज नोट कराता हूँ, हमारे यहाँ पे ना कुछ लोगों को नस्ल का नहीं पता। ये 2 नस्लें खड़ी हुई हैं सामने, एक देसी और एक इम्पोर्टेड। मतलब अली भाई मैं समझा नहीं, थोड़ा लोगों को थोड़ा डिफाइन करें लोगों को। ये 2 बछड़े हैं मेरे लेफ्ट पे और राइट पे। ये राइट वाला जो है ब्राह्मण है, ठीक है, और लेफ्ट वाला साहिवाल है। इस वक्त हम मॉडल कैटल फार्म के ब्रीडिंग सेक्शन नंबर 2 में मौजूद हैं। यहाँ पे आपके सामने जो ब्रीड्स अवेलेबल हैं, ये माशाल्लाह से 10 मन पार है। ब्रफोर्ड का बच्चा है, ब्रफोर्ड एक नस्ल है। मॉडल कैटल फार्म के इस सेक्शन में जो भाई बच्चों की एज है वो भाई मिनिमम 4 से 5 महीने की, लेकिन मैं बच्चे की ग्रोथ देख रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा यार ये 4 से 5 महीने का बच्चा है। किस ब्लड लाइन का बच्चा है? आप माशाल्लाह भाई इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए कराची के अंदर ब्रीडिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई 100 प्लस ब्रीडिंग काउस आपके पास मौजूद है। अब आप भाई एम्ब्रियो भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई करवाया आपने काउस का अपनी, तो मुझे ये बताएं जब एम्ब्रियो आप करवा रहे हैं, जो बच्चा पैदा होगा, जो मार्केट में आएगा, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा? इससे शौक तो सस्ता नहीं, मुझे लगता है इससे शौक तो महंगा होगा। बकरियां चाहिए जिनको, बकरे चाहिए जिनको, बकरियों के बच्चे चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी भाई जो नेशनल ब्रीड्स हैं उससे निकल के इंटरनेशनल ब्रीड पे निकल चुके हैं, तो अली भाई ये कई हद तक ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो अपनी होम ब्रीड्स हैं हम उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं? क्यों ना हम फार्मर्स, क्यों ना हम ब्रीडर्स अपनी ही ब्रीड को इतना अच्छा कर लें कि हम अपनी इंटरनेशनल ब्रीड के साथ कॉम्पिटिट कर पाए। जिन लोगों को ब्रीडिंग का शौक है वो हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों को फर्स्ट ट्रक का इंतजार है वो भी इंतजार फरमाएं, और साथ में जिनको बकरों की ब्रीडिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए वो भी हमारे साथ ये कंटिन्यू करेंगे। मॉडल कैटल फार्म के ओनर अली भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम सवाती, कैसे हो आप? ठीक हो? खैर खैरियत से? मैं तो ठीक ठाक हूँ। जैसे जैसे भाई मंडी के दिन करीब आते जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की नजर आप पे आ गई है भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हैट्रिक करने जा रहे हैं क्या मॉडल कैटल फार्म, और आज इंशाल्लाह भाई क्या क्या शौक देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है सवाती भाई, इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ट्रक के हवाले से भी आपको इस व्लॉग में अपडेट मिलेगी, और पूरे साल बाद आप व्लॉग बना रहे हो तो इसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आपके व्यूअर्स के लिए। ब्रीडिंग का प्रोजेक्ट आपको विजिट कराएंगे, कुर्बानी के जानवर दिखाएंगे आपको बड़े जानवरों के ब्रीडिंग रिजल्ट्स दिखाएंगे, और छोटे जानवरों के ब्रीडिंग रिजल्ट्स दिखाएंगे, आपको अपनी पलाइयाँ दिखाएंगे, और आपको ये भी बताएंगे किन किन नस्लों पे हम काम कर रहे हैं। और डेजी वालों के साथ हम एम्ब्रियो ट्रांसफर पे भी इस वक्त एक्टिव हैं। शौकीनों को सबसे पहले किस चीज का शौक करवा रहे हैं? सबसे पहले शौकीनों को हम शौक कराएंगे कुर्बानी के माल का, मतलब उसके बाद ब्रीडिंग वाले चैप्टर पे, उसके बाद हम ब्रीडिंग पे जाएंगे। चलें शौकीनों भाई, पहले आपको भाई 2026 की भाई मॉडल कैटल फार्म की कलेक्शन दिखा देता हूं। नहीं, दिखाने से पहले अली भाई मैं ऑफर ले लेता हूं, क्योंकि हर साल आप कुर्बानी वालों को बड़ी जबरदस्त ऑफर देते हैं। पहले 2026 की मॉडल कैटल फार्म ऑफर देगा, उसके बाद कुर्बानी का माल दिखाया जाएगा। जो हमारी ऑफ़र है सवाती इस साल के लिए, वो बिल्कुल ऐसी ऑफ़र है कि जो इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। इस ऑफ़र में ख़ास बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र देंगे, जो आपको समझ में आएगा, जो आपका दिल मानेगा, आप वो रेट लगाएंगे। कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इस वक्त ओपन है, कोई फ़िक्स रेट नहीं है, कोई आस्किंग, कोई डिमांड नहीं है। आपकी ऑफ़र होगी, हम भरपूर कोशिश करेंगे कुर्बानी आसान करने की। मतलब ये कि आपके जानवरों की कोई आपकी तरफ से डिमांड नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस दफ़ा हमने कोई डिमांड नहीं रखी, कोई आस्किंग नहीं रखी कि हमारा ये जानवर इतने का है, इतने का नहीं है। आपको जो जानवर समझ आता है, पसंद आता है, आए निकालें, बैठ के बात करें, और अपनी मर्जी से ऑफर लगाएं, अपनी मर्जी का रेट दें, अपनी मर्जी की ऑफर लगाएं। जो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि हम सौदा बनाने की करें। क्या बात है शौकीनों भाई, ऑफर तो भाई मॉडल कैटल फार्म ने बड़ी खतरनाक दे दी है कि मतलब भाई कोई भी बच्चा, कोई भी बछड़ी आपको भाई इनकी समझ आती है, इनकी तरफ से अली भाई आपसे डिमांड नहीं करेंगे। आप हर चीज को भाई जहन में फोकस रख के, आपको लगता है कि भाई मार्केट के मुताबिक इस जानवर की ये वर्थ होनी चाहिए, उस हिसाब से माल के पैसे लगाएं और सौदा बना के अपना कुर्बानी का जानवर बिल्कुल ऐसा ही है सब। क्या बात है भाई, आप एक एक करके भाई दिखा दें। अनवर भाई पहले बच्चे को इधर करें, अब आप भाई एक एक करके डिटेल देते रहे। क्या टेल है अली भाई बच्चे की? यार ये बच्चा हमारे घर की होम ब्रीड है,
ये आपके सामने पहले नंबर पे जो खड़ा है बिल्कुल ताज़ा जवान हुआ इस ईद पे लग रहा है और अल्लाह भला करे। इसका माशाल्लाह वज़न कोई 18 से 20 मन के करीब है। आप लाइव जानवर देख रहे हैं, मैं आपको लाइव वेट बता रहा हूँ। ये चेक कर ले भाई, एक एक करके शौकीन भाई जानवरों की भाई मैं डिटेल लेता रहूंगा। इसकी कोई डिमांड नहीं है, ये कुर्बानी वाला बताएगा अली भाई को कि भाई ये कितने का होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, मुल्क के हालात के हिसाब से, और मतलब जो ओवरऑल भाई जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से। अब आ गया दूसरा बच्चा, अंदर भाई इसको पीछे से हटाएं, इसकी डिटेल दें। यार ये भी हमारे घर की होम ब्रीड है और ये माशाल्लाह से ये भी 19-20 मन के वजन पे खड़ा है जानवर, और ये भी तैयार हुआ है इस साल इस ईद पे। मतलब मुझे ये बताएं अली भाई, जो आप ये 19-20 मन वजन बता रहे हैं, ये इस वक्त ये आप लाइव वेट बता रहे हैं गोश्त का? ये हमारा लाइव वेट है, लेकिन आपको पता ही है कि ये 65% मीट रेशो पे है। 65 बिल्कुल ऐसा ही। आपको हमारी खुराक का पता है कि हम क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं। सोयाबीन, सनफ्लावर, कनोला, रेप सीड, हमारी अपनी फीड, साइलेज, रोड ग्रास। आपको पता है कि हम डीसीपी, तेल, दही, घी, मिर्च मसाला और ये सब चीज़ें जैसे मकई का चोकर, गंदम का चोकर, चना आटी, छिलका, और वो हर चीज़ देते हैं जो कि जानवर के लिए ऑर्गेनिक डाइट में शुमार होता है। चले भाई जबरदस्त हो गया शौकीन है। बच्चा आप लोग चेक कर लें, दांतों की क्या कंडीशन होगी बच्चे की? सारे तैयार हैं इस वक्त, फ्रेश 2 दांत। अब ये क्यों कहते हैं कि सवादी में कोई देसी बनाओगा बच्चा, गर्दन माशाल्लाह बच्चे की देख ले माशाल्लाह, गुलाइयों में आपके सामने। अली भाई इसकी भी तफसीलन डिटेल दे बच्चे की। ये भी अपने फार्म पे तैयार हुआ, छोटा बच्चा लिया था, वजन ठोस है और ठीक ठाक कहते हैं ना सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा है, फुली एक्टिव है। आप ये देखें, इसके कोहान का साइज देखें, इस बछड़े को जरा अनवर घुमाना। और वजन एक्सपेक्टेड कितना होगा बच्चे का? इसका मेरा ख्याल है कि 16-18 मन में ये लाइफ खड़ा है। चले भाई जिंदाबाद हो गया माशाल्लाह भाई, अच्छे बनाओ में, अच्छे स्ट्रक्चर में माशाल्लाह देसी बनाओगा। अब जो कहते हैं सवादी भाई कोई डब्बे प्रिंट का शौक करवा दे, इसकी डिटेल दे अली भाई। ये माशाल्लाह गुलाबी नाक में आ रहा है, प्योर वाइट पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है और ये भी जवान है और वजन माशाल्लाह इसका भी 16-17 मन है लाइव में। मतलब शौकीनो भाई ये जितना भी आपको भाई थ्रू आउट द भाई वीडियो जो वजन बताएंगे वो सारा लाइव बताएंगे। और अगर मिसाल के तौर पे अली भाई आपके वजन को कोई चैलेंज करना चाहता है कि यार अली भाई ने जो वजन बोला है वो ज्यादा बताए, यार तो उसको किस तरीके से आप कवर करेंगे? एक तो मेरी आपसे ये होगी अपना रिक्वेस्ट कि खुद आके विजिट करके देख के बताएं कि चीज़ कैसी है, क्योंकि आपने जब तक फिजिकली विजिट नहीं करना ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आके आप देखेंगे अपनी नज़रों से ऑन स्पॉट, आप चेक करें फिज़िकली इसको आके, और आके देखें भी और इसको चेक भी करें। जिस तरह से हमारे यहाँ कांटा लगा हुआ है, आप कांटे पे खड़ा करके चेक कर सकते हैं। आप इसको वीडियो पे ना जाइएगा, तस्वीरें वगैरह मंगवा के, वीडियो मंगवा के कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद विजिट ना करें। चले भाई जिंदाबाद हो गया। अब आ गया माशाल्लाह भाई एक और देसी बना होगा बच्चा, इसकी डिटेल दें अली भाई, क्या डिटेल है बच्चे की? माशाल्लाह ये बछड़ा जो है आपके सामने खड़ा है, सावे में है, ग्रे थोड़ा सा ज़्यादा है, ब्लैक कम है। इसके अंदर माशाल्लाह से जो आप वज़न देख रहे हैं ये भी 18-19 मन लाइफ पे खड़ा है, और ये समझें कि इसमें एक ब्राह्मण टच है, और ये इसमें आपकी देसी और ब्राह्मण का क्रॉस है। ये अपनी होम ब्रीड है? ये अपनी एक तरह से होम ब्रीड है, पंजाब में हमारे फार्म पे पैदा। चलिए भाई अब जिनको भाई पांडा बच्चों का शौक है माशाल्लाह भाई, चारों टांगों पे बच्चे के मोज़ और खूबसूरत माशाल्लाह भाई, लाम की बात करूं, हाइट कदकाठी, इसकी तफसीलन डिटेल दे अली भाई। माशाल्लाह से ये भी अभी तैयार हुआ है इस ईद पे, पिछले साल ये ईद पे नहीं आया था, अभी इसने दांत किए हैं, और माशाल्लाह इसका हाइट आपके सामने है, वज़न आपके सामने है। ये भी 16.5-17 मन पे है लाइफ पे, और अच्छे फ्रेम का बड़ा बछड़ा है, और पांडे में है, चश्मा है, मोजा है, तो आपके सामने है वीआईपी। ये चेक कर ले भाई, एक और माशाल्लाह भाई अबलक मिनट का बच्चा आ गया। मतलब शौकीनों में फिर बता दूं, आप लोग बोलेंगे सवाती भाई डिमांड आपने किसी बच्चे की बताई नहीं। अली भाई ने जैसा कि बोला है डिमांड किसी बछड़े की नहीं है, डिमांड आप लोग बताएंगे अली भाई को कि भाई मार्केट के हिसाब किताब में आपके बछड़े कितने के फॉल कर रहे हैं। खैर इस बच्चे की डिटेल दें। यार ये माशाल्लाह लाल सफ़ेद अबलक में आ रहा है और फुल गोल बच्चा है, भरा हुआ बच्चा है। ये भी 16-17 मन के अंदर है लाइव में आपके सामने, मतलब फुल कहते हैं ना कि गोल मटोल फुटबॉल हो रहा है। ये चेक कर ले। अब आता है भाई शीश काला बच्चा, मतलब भाई बड़े फ्रेम का बच्चा, इसकी भी डिटेल दे, क्या डिटेल है बच्चे की? ये माशाल्लाह हमारे फार्म की गाय का बच्चा है, और वज़न इसका भी मेरा ख्याल है 19 से 20 मन है। अपनी गाय का ही बच्चा है? अपनी गाय का बच्चा है, और ये यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा है। ये तो चेक कर ले भाई, इसका साइज देखें, स्ट्रक्चर देखें। मतलब अभी मैं कहता हूँ काफी पोटेंशियल है बच्चा, नेक्स्ट ईयर पे भी जा सकता है। माशाल्लाह बिल्कुल जा सकता है। अभी तो बच्चा है, ये आप तैयार करना चाहें अगली ईद पे तो वीआईपी चीज़ बन जाएगी। अभी भी कम नहीं है, अभी भी बहुत वजनी है, लेकिन जिस तरीके से जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। चले भाई एक और माशाल्लाह भाई गुलाइयां पलाइयां खुराकें खाई हैं भाई, जैसे कि भाई आपको खुराक बताई आगे। खैर इसकी डिटेल दें अली भाई। ये भी हमारे यहाँ का ही बच्चा है, प्योर चोलिस्तानी में आ रहा है माशाल्लाह। वज़न इसका कोई 19-20 मन है,
और आपके सामने ही है नाफ झालर हाथ पैर सारा कुछ। ये चेक कर लें। अब आ गया माशाल्लाह भाई भरपूर नाफे झालर के अंदर बनाओ, बड़ा एग्रेसिव चेहरा बच्चे का, इसकी डिटेल दे ली भाई। अच्छा सवाती, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोट कराता हूँ, हमारे यहाँ पे ना कुछ लोगों को नस्ल का नहीं पता। अब ये दो नस्लें खड़ी हुई हैं सामने, एक देसी और एक इम्पोर्टेड। मतलब अली भाई मैं अच्छा, समझा नहीं, थोड़ा ये लोगों को थोड़ा को डिफाइन करें लोगों को। ये दो बछड़े हैं मेरे लेफ्ट पे और राइट पे। ये राइट वाला जो है ब्राह्मण है, ठीक है, और लेफ्ट वाला साहिवाल है। दोनों की एज सेम है और दोनों का यानी कि हम पैदाइश यहाँ पे हुई है, एज भी सेम है, लेकिन वज़न में फ़र्क है। ये जाएगा 20 मन प्लस, ये 15-16 मन पे, ठीक है। दोनों में नाफ झालर हाथ पैर हैं। ये हमारा देसी साहिवाल पाकिस्तानी और वो ब्राह्मण, ठीक है, वो V8 है, ठीक है। ये साहिवाल है, हमारी दोनों गायों के बच्चे हैं। मैंने कहा ये ज़रूरी है आपको समझाना है कि नस्ल का पता हो। लोग कहते हैं कि यार नस्ल में कुछ नहीं रखा, तो आपके सामने उसका कद देखें, उसका नाफा झालर दोनों निकालना जरा अनवर, साथ खड़े करना। मतलब भाई अली भाई देखिए भाई डिफाइन कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि यार नस्ल कुछ नहीं रखती बकौल अली भाई के, तो भाई अली भाई का कहना है ये देखें ये दोनों बच्चे एक ही टाइम हमारे फार्म पे पैदा हुए हैं। अभी इंशाल्लाह मैं ब्रीडिंग का भी आपको शौक करवाऊंगा। 100+ अल्लाह भाई ब्रीडिंग काउस अवेलेबल है यहाँ पर, दिखाऊंगा क्या ब्रीड्स आ रही है। ये भी इन्हीं के फार्म का बच्चा है जो साहिवाल ब्रीड में पैदा हुआ है। ये माशाल्लाह इन्हीं के फार्म का बच्चा सेम डेट पे पैदा होने वाला ये ब्राह्मण के अंदर है। तो मुझे ये बताएं दोनों में माशाल्लाह भाई ग्रोथ में काफी फर्क देखने को मिला है। जी, दोनों की लेंथ और हाइट में फ़र्क है, दोनों की आप समझें कि गोलाइयों में फ़र्क है, वज़न दोनों में फ़र्क है। अगर आप कहेंगे ना कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो भाई आप मेरे पास विज़िट करके साबित करें कि क्या वाकई दोनों एक जैसे हैं। दोनों को आप साथ खड़ा करके देखें, मैं अभी आपके लिए निकलवा भी देता हूँ। लाइएगा जरा इनको बाहर लाइएगा। इसका शौकीनो भाई बोन स्ट्रक्चर, इसका माशाल्लाह भाई फ्रेम आपके सामने है और ये माशाल्लाह देख ले, मतलब भाई पैदाइश दोनों की सेम है इस टाइम पे, ऐसा ही है अली भाई। हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है, लोकल नस्ल और इंपोर्टेड नस्ल को साथ रखा है कि ताकि लोगों को ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, समझा सकें कि भाई आखिर नस्ल में ऐसा क्या रखा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये साहिवाल है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आगे ले आओ, एज दोनों की सेम है। इसको भी साथ लगाओ, इसको भी साथ लगाओ। ये शौकीन है भाई ब्राह्मण नस्ल का बच्चा जो इन्हीं के पास पैदा हुआ, और एक और बच्चा उसी सेम डेट पे पैदा हुआ, ये साहिवाल ब्रीड का बच्चा। तो कहने का मकसद ये कि भाई अली भाई बता रहे कि भाई नस्लें किस तरीके से भाई आपकी ब्रीडिंग पे देखे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। वजन में नहीं तो नहीं, कम से कम भी 200 किलो का फर्क है। 200 किलो कितना मन बन गया आप खुद कैलकुलेट कर लें। मतलब भाई एक ही दिन की पैदाइश और डिफरेंट ब्रीड के बछड़े, एक का वजन तकरीबन भाई 200 कम है उस दूसरी ब्रीड वाले से, और खुराक दोनों पे सेम लगी है, खर्चा दोनों पे सेम आया है। बिल्कुल ऐसा ही है, एज सेम है, फीडिंग सेम है। ये चेक कर ले भाई। ये शौकीनो भाई मोटा मोटा फर्क था, थोड़ा ले जाए बच्चों को टोर भी करवा दें। तो बेसिकली शौकीनो भाई जितना गुड़ डालें उतना मीठा। खैर हाँ। अब जो कहते हैं गुलाबी नाक के माशाल्लाह बच्चे गुलाइयों में भरपूर, अली भाई इसकी तफसील डिटेल दे। ये माशाल्लाह ये है 16-17 मन का बच्चा है, ये भी हमारे पास ही पला बड़ा है, ठीक है। ये बिचोले में आएगा, सफेद रंग है, गुलाबी नाक है। मतलब भाई अब अंदर भाई इसको इधर करें। अब आ गया भाई टाइगर ब्रीड। मतलब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस दफा मॉडल कैटल फार्म की अगर मैं कलेक्शन देखूं तो कलर्स पे काफी फोकस आपका रहा है इस वक्त अली भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने ये देखा है आवाम का रुझान ज़्यादातर मुख्तलिफ कलर्स में होता है, तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम उनकी डिमांड पूरी कर सकें। ये टाइगर प्रिंट का बछड़ा है आपके सामने, इसको आप देखें माशाल्लाह वजनी है, कोई 20-1 मन का होगा लाइव में। मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ अली भाई माशाल्लाह भाई भरपूर नाफे झालर में हमारी देसी ब्रीड, इसकी तफसीलन डिटेल दे बच्चे की। माशाल्लाह से चोलिस्तानी बछड़ा है, भरपूर नाफ झालर में, कदकाठी में, और इसका भी वजन जो है ये 16.5-17 मन पे लाइफ पे खड़ा है। ये चेक करें भाई एक और, मतलब भाई देसी बनाओगे अच्छे बच्चे, अच्छे नाफे झालर में, अच्छी गुलाइयों में, इसकी तफसीलन डिटेल दे अली भाई। यार माशाल्लाह ये भी काफ़ी हाइट वाला बच्चा है और फुल गोल मटोल भारी बच्चा है, 18-19 मन पे लाइफ है, और ये यही फार्म की ब्रीड है। ये होम ब्रीड है, होम ब्रीड है। मतलब भाई जो अपनी होम ब्रीड होगी शौकीनो भाई आपको भाई आइडेंटिफाई भी करते रहेंगे कि भाई मार्क करते रहेंगे ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी होम ब्रीड है। और अभी जो भाई होम ब्रीड का शौक होगा मतलब वो तो मैं समझता हूं नेक्स्ट लेवल फ्यूचर चैंप, फ्यूचर चैंप्स इंशाल्लाह ताला भाई अभी आपको शौक कराएंगे। ये वाला बच्चा माशाल्लाह चेक कर ले, इसकी क्या डिटेल बच्चे की। काला सफेद अबलक है माशाल्लाह, ये भी कोई 18-18.5 मन लाइफ पे है, फुल गोल भरा हुआ, और माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त, मतलब कहते हैं ना कि कलर में। ये चेक करने भाई एक और माशाल्लाह भाई नाफे झालर में भी भरपूर। बनाओ में बात करूं माशाल्लाह भाई चेहरे का करेंगे, बच्चे का एग्रेशन दिखाओ, बहुत प्यारी चीज है अली भाई, इसकी तफसीलन डिटेल दे बच्चे। माशाल्लाह डब्बा प्रिंट कहलाएगा और बिचोले में है, लेकिन फुल भरा हुआ है, और बहुत माशाल्लाह एक्स्ट्रा नाफ झालर है, लूज स्किन वाला बच्चा है, और वजन इसका जो है वो 18-19 मन लाइफ पे है। ये चेक कर ले। अब देखें शौकीनो, एक आ गया देसी बनाओ का बच्चा, नहीं सवादी भाई कोई ऊंचे हाथ पैरों के बच्चे, तो इसको किस ब्रीड में हम लेकर आएंगे अपना भाई। ये हमारा देसी और क्रॉस का है, और इसकी नाक गुलाबी है। अच्छा नाक गुलाबी है, अबलक में क्रॉस का बच्चा है, हाइट लेंथ का बच्चा, और वजन इसका 20-1 मन लाइफ में है। चले भाई ये माशाल्लाह भाई चेक कर ले भाई, हर जो भाई चीज है आपको भाई मेंशन कर रहे हैं। देखें
दांत बता रहा हूं, वेट का आपको अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं, उसके बावजूद भी भाई कोई कहता है कि सवादी भाई रेट बताए, तो रेट तो भाई बताने ही नहीं है, वो तो आप लोग अली भाई को बताएंगे कि भाई रेट क्या है। अली भाई इसकी डिटेल दे, क्या डिटेल है? ये हमारे घर का बच्चा है, ठीक है। तो ये भी माशाल्लाह कह लें कि देसी और ब्राह्मण का क्रॉस है। इसका भी वज़न कोई कह लें 16-17 मन लाइव है, और ये बिल्कुल जवान है, तैयार फ्रेश हुआ हुआ ना, तो मतलब कहते हैं ना कि अभी अभी आया है, अभी अभी आया, इस ईद पे लगेगा ये। चले भाई ताजा ताजा। अब ये माशाल्लाह भाई शीश काला बच्चा, बज़ाहिर भाई दुम पे सिर्फ मुझे व्हाइट कलर का पैच नजर आ रहा है, बहरहाल पूरा काला। इसकी डिटेल दे बच्चे की। इसका डिज़ाइन देखें, आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है, इसकी कमर का डिप देखें। ये क्या ऐसे बॉडी बिल्डर है क्या? अभी इसको लगा दिया अली भाई बॉडी बिल्डिंग पे आपने? ये कुछ लोग जो इस चीज़ को पहचानते हैं वो खुद इस पे आपकी कमेंट्स में बताएंगे आपको आके ये कौन सी नस्ल है। मुझे ये आप लोगों ने बताना है कौन सी नस्ल है। मतलब आप आवाम से पूछ रहे हैं, शौकीनों से? मुझे ये आवाम बताएगी ये कौन सी नस्ल में बच्चा है। चले भाई शौकीनों से भाई अली भाई ने सवाल किया कि भाई आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, अली भाई आप लोगों से पूछ रहे हैं ये किस ब्रीड का बच्चा है? ये इस साल आ रहा है, पिछले साल नहीं आ रहा था। सही है, ये इस साल आएगा कुर्बानी पे। सही हो गया भाई। कमेंट शौकीनों भाई लाजमी आप लोगों ने करना है भाई। अली भाई आप लोग कमेंट्स पढ़ेंगे। खैर इसकी डिटेल दे, क्या डिटेल बच्चे की? ये माशाल्लाह कोई 22-23 मन लाइफ पे है, बछड़ा सफेद वाला, बड़ी ठोस पलाई हुई है भाई बच्चे की। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको मतलब करीब आएँ और देखें इस बछड़े का कलर देखें, और इसके हाथ पैर नाप झालर देखें। वीआईपी बछड़ा है, और इसका वजन मतलब बाकियों की निस्बत इसका सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है वजन नज़र आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी बछड़े दिखाए, मतलब इसका वजन ऊपर है। इसके साथ भी हैं बछड़े, वो भी आपको दिखाते हैं। मतलब भाई शौकीनों मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितने भी माल आपको भाई मैं शौक करवा रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, अभी बच्चा है, इसकी एज कुछ नहीं है। सही है, तैयार अभी इस साल हुआ है। चले भाई दो दांत शौकीनों भाई अभी हुआ भाई। जो चीज समझ आती है, डिमांड तो अली भाई कुछ कर ही नहीं रहे। ये पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि आप लोग अली भाई को बताएंगे अली भाई आपकी चीज इतने की है और मुझे इतने में समझ आ रही है, इतने में इस बच्चे का सौदा बनाऊंगा, यस या नो करें। खैर अब आते हैं इस बच्चे पे, इसकी क्या डिटेल? यार ये सवादी वन एंड ओनली पाकिस्तान में जब किसी के पास निलोर नहीं था, ये वो बच्चा है जो निलोर एरीज की ब्रीड है, पिंटैडो, पेंटेड इन ब्लैक। ये भी इस वक्त जवान है, इस ईद पे आएगा। और कह लें कि ये लोग समझो कि ब्रीडिंग के लिए भी शौक जो रखते हैं उनको पता है क्या चीज़ है, क्योंकि इसकी मीट की क्वालिटी बहुत हाई होती है। वो जो आप बता रहे थे ना 1 अरब कितने डॉलर की बिकी है, वो जो सफ़ेद रंग की निलोर ब्रीड है, सही है, ये वही नस्ल है। मतलब भाई पिछले भाई मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले भाई जो एक भाई बहुत ही एक्सपेंसिव भाई ब्रीड जो बिकी थी, समझिए उसी ब्रीड में से ये बच्चा सही है। और दांतों में कर गया, दांत या भी नहीं करा? दांतों में ये 2 से 4 की तरफ जा रहा होगा, बट ये है कि ये वजन में भी 20-1 मन लाइव है। और ये मतलब यानी कि जो चीज़ इसका शौक रखते हैं वो निलोर को पहचानते हैं कि निलोर की खसूसियात क्या हैं। सही है, ठीक है। तो आपकी जो ब्रीडिंग के काम करने वाले हैं उनको बखूबी पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चले भाई ठीक हो गया भाई। जिनको भाई शौक है ऊंचे हाथ पैरों के, बड़े हाथ पैरों के, इस बच्चे की डिटेल दें। यार ये कह लें कि गुलाबी बच्चा है, और ये क्रॉस है देसी वलायती का, और माशाल्लाह इसका वज़न भी 21-22 मन लाइव है, प्योर है, यानी कि कोई कोट सिक्का नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं। आपने इसका वजन कितना बताया एक्सपेक्टेड? 22-1 मन होगा लाइव। चले भाई 22-1 मन ये लाइव वेट है जितना भी। अच्छा अली भाई ये मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह भाई शौक करते जाएंगे तो भाई लॉक की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने ब्रीडिंग भी दिखानी है, हमने बछड़े भी दिखाने। मतलब एक बता दूं शौकीनों, ये जितना भी आप लोगों को भाई मैं माल दिखा रहा हूं, इस माल की कोई डिमांड नहीं है। मतलब यहां से लेके जितना माल आप लोगों ने भाई अपने पैसे लगाने अली भाई को, अली भाई के वारे में होगा तो भाई माल आपको दे देंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। अली भाई आए फार्म पे बैठे, बछड़ा खुलवाए अपनी पसंद का, अली भाई मुझे इतने में समझ आ रहा है, अली भाई को आपकी ऑफर अच्छी लगेगी तो कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि हम सौदा बनाएं, हम आपको जानवर दे के भेजें। अगर आपको पसंद है, शौक़ है आपका उससे मतलब जुड़ता हुआ, तो हमारा ये इसमें जो किरदार होगा वो मुस्बत होगा। अली भाई बछड़ों का तो शौक करवा दिया। हमेशा मैं आता हूं और एक चीज हमेशा मुझे देखने को और सुनने को मिलती है, बछड़ी सवाती, हम बछड़ी नहीं सेल करते, हम ब्रीडिंग पे लेके जाते हैं। तो इस दफा कुछ बछड़ियों वालों के लिए भी रखा है, क्योंकि बछड़ी वाले आपसे नाराज है हमेशा के। बछड़ियां यार हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आटे में नमक के बराबर हैं। ये कोई 10-1 मैंने बछड़ियां निकलवाई हैं इस साल पे, इस ईद के मौके पे जो आ रही हैं, जिसमें एक लाल नुकरी है, ठीक है माशाल्लाह। ये भी 15-16 मन पे है, फुल गोल भरी हुई है। ये चेक कर ले भाई, तकरीबन शौकीन भाई वापसी घुमाइएगा अंदर भाई बछड़ी को वहां पर। मतलब भाई आप लोग ये चेक कर लें, बछड़े भी मौजूद हैं इसी ऑफर में शौकीनों भाई, बछड़ियां भी मौजूद है भाई, इनकी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड आप लोगों ने आज कराची वालों को खुली छूट दे दी है अली भाई ने, कि आओ अपने हिसाब से डिमांड लगाओ, अपने हिसाब से पैसे लगाओ, जो चीज की वर्थ है। रोक टोक नहीं है किसी किस्म की, आपको जो समझ में आता है आप अपनी ऑफर दें।
मतलब जो आपके दिल पे लग रही है ऑफर, जो हाँ जो लेकिन आपने हर चीज को देख दिल दिमाग खोल के ऑफर देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चेक कर ले, अब आ गई। ये क्या, ये बछड़ा है बछड़ी है? यार ये हर बंदा यही कहता है ये बछड़ा है बछड़ी है, लेकिन ये बछिया है और माशाल्लाह 25 मन लाइफ पे खड़ी है, प्योर जेट ब्लैक है। मतलब भाई 25 मन शौकीनों भाई लाइव वेट पे ये बछड़ी खड़ी हुई है इस टाइम पे, और भाई इसकी भी कोई डिमांड नहीं है। आप कराची वालों ने बताना है कि भाई ये बछड़ी कितने की होगी, और ये माशाल्लाह कितने टाइम की पलाई है अपनी? ये माशाल्लाह ये कह लें कि तीसरा चौथा साल चल रहा है, 3.5-4 साल होने वाले हैं इस बछिया को, लेकिन शुरू से हमने शौक से पाली है। चले भाई, डोंट डाउट यार, बहुत अच्छे फ्रेम की बछड़ी है। अब आ गई एक और, इसकी डिटेल डाली भाई। यार ये माशाल्लाह कोई है 19 या 20 मन लाइफ पे, ये चोलिस्तानी बछिया है। ये हाइट लेंथ की अच्छी और फुल गोल भरी हुई है, ठोस है। मतलब भाई फुल शौकीनों भाई गोल भरी हुई बछड़ियों का भाई आपको शौक करवा रहे हैं मॉडल कैटल फार्म की, और सारी माशाल्लाह भाई देसी बनाओगी। इसकी डिटेल डाली भाई। देखें ये जोड़ी आ गई साहिवाल में, ये 18-18 मन की 2 बच्चियां हैं, लाल कलर है, साहिवाल ब्रीड है, विलायती क्रॉस है, यानी कि अच्छे बड़े स्ट्रक्चर की हैं, गोल भारी बच्चियां हैं। चले भाई, अब जिनको चाहिए नुखरी बछड़ियां, इसकी डिटेल डाली भाई। जो है हमारी होम ब्रीड तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ब्रीडिंग का शौक है वो हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों को फर्स्ट ट्रक का इंतजार है वो भी इंतजार फरमाएं, और साथ में जिनको बकरों की ब्रीडिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए वो भी हमारे साथ ये कंटिन्यू करें व्लॉग। चले भाई, अभी शौकीनों भाई अभी तो भाई व्लॉग इंशाल्लाह ताला भाई आगाज हुआ, अभी तो डिटेल ब्रीडिंग के जो रिजल्ट आए वो तो आपको साथ शेयर करूंगा। खैर ये माशाल्लाह बछड़ी आप लोग चेक कर लें, जिनको भाई नुकरी बछड़ियों का शौक है। अब नुकरी की भी भाई डिमांडें नहीं की जाएंगी, नुकरी अब कराची वाले बताएंगे अली भाई को कि अली भाई ये चीज आपकी इतने की है और मैं इतने की आपसे परचेज करूंगा, यस या नो करें। वाइट नोज, वाइट आइज, वाइट जो खुर हैं सारे वाइट है, पिंक, मतलब ये प्योर वाइट बछिया। ये अबलक में आ गई, वो खवाती 16 साढ़े 16 मन में है, ये 17.5-18 मन में लाइफ। चले भाई, ये शौकीन भाई जितने भी आपको भाई बछड़ियों का वेट बता रहे हैं ये लाइव बता रहे हैं। पहले क्लियर कर दूं, कल को ये ना बोले यार ये गोश्त का वेट बताया यार, नहीं, सीना शीना माशाल्लाह बछड़ी का आप लोग चेक कर लें, गुलाइयों में भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह भाई, चारों तरफ से गोल पलाई हुई है। इसकी डिटेल दे बछड़ी की। फुल ये समझें कि इस ईद पे आ रही है बछिया, सफेद खुर है, अबलक बछिया है, ठीक है, वाइट एंड ब्राउन, लाइट ब्राउन कह लें, और ये 17.5-18 मन में मैंने आपको बताया है। और कह लें कि इसका दांतों में क्या होगी? दांतों में ये तैयार अभी हुई है, मतलब फ्रेश माल है। मतलब अब ये माशाल्लाह भाई एक और गुलाइयों के अंदर बछड़ी आ गई, इसकी डिटेल दें। ये लाल साहिवाल बछिया है, थोड़ा सा क्रॉस में, ये भी कोई 20 मन लाइफ के करीब है, 65% मीट रेशो है। अब आप जिस किसी भी जानवर पे हाथ रखेंगे आप उसका रेशो खुद कैलकुलेट कर लें, परसेंटेज निकाल लें, मतलब 65%। 65%। चले भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई खुराक बछड़ियों को चली है, तो भाई ये जब इंशाल्लाह भाई कुर्बानी पे कुर्बान होगी तो भाई 65% भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसका मीट रेशो निकलेगा, और बहरहाल जो बकाया होगा वो इसका वेस्टेज होगा, सही होगा। लेकिन अगर हम पला हुआ माल नहीं लेते, अगर हम ऐसे ही चराई वाला माल ही आगे पीछे देते हैं तो उसका एवरेज क्या आता है? उसमें से गोश्त नहीं निकलेगा, प्रोटीन की बात होती है, सारा प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन। मैं खुद डॉक्टर हूँ और आपको पता है कि सारे वैक्सीनेटेड हैं, इंपोर्टेड वैक्सीन हुई हुई हैं, और हेल्दी और एक्टिव हैं सारे। और इनकी खुराक तो आपको सारी पता है, डे 1 से बिस्किट तक खाए हुए यार इन्होंने। कौन कौन से बिस्किट खाए जरा बता दें। ये चेक कर ले भाई शौकीन, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम जब हमने पहला व्लॉग बनाया था तो उसमें तो भाई पूरा हमने पूरा एक वंडा भी दिखाया था आप लोगों को। खैर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे इनकी भाई क्या खुराकें। खैर ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काले रंग के अंदर बछड़ी। अच्छा ये था कुर्बानी वाला माल। अब जो ब्रीडर हजरात हैं वो इस वक्त मॉडल कैटल फार्म पे नजर लगाए बैठे हुए कि भाई मॉडल कैटल फार्म ने पूरे साल जो पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था, बताया था, कुछ पाया या कुछ खोया, कुछ दिखा सकते हैं? बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको चेक कराता हूँ। जो कहते हैं सवादी भाई कोई ब्रीडिंग का शौक करवा दे, तो भाई अब मैं मॉडल कैटल फार्म के ब्रीडिंग वाले चैप्टर पर आ गया हूँ। माशाल्लाह भाई बच्चे ही बच्चे सारे माशाल्लाह से भाई ब्राह्मण ब्यूटीज। लेकिन भाई अली भाई नजर नहीं आ रहे। अली भाई आप कहां पर चले गए? खैर करे ऊपर बैठ गए यार। आप यार यहाँ तो देखें, शौक पूरा करने वाली बात है, देख के आंखों को सुकून पहुँचता है, ठंडक मिलती है। आप चेक करें माशाल्लाह से ये जो अभी के ब्रीडिंग के रिजल्ट हैं, ये 5-4 ऐसे इनकी एज है मंथ्स में। मतलब अभी हम इस वक्त भाई मॉडल कैटल फार्म के पहले सेक्शन पे मौजूद है भाई, ब्रीडिंग का वाले चैप्टर पे पहले सेक्शन में। अच्छा ये जो खाता है बेसिकली इस खाते में किस ब्लड लाइन के बच्चे हैं, और मुझे ये बताएं एक्सपेक्टेड एजेस कितनी है इन बच्चों की? यार ये सवाती अभी ये रिसेंटली ये खाता ओपन हुआ है, हमने अपना फार्म एक्सटेंड किया है। ये उसका समझ लें कि 2nd डिवीज़न है। तो ब्रीडिंग पे हम काम कर रहे थे, हम पूरा साल गायब थे और कर कुछ ऐसा रहे थे कि हर तरह की नस्ल पे काम कर रहे थे, ख़ुद भी और बाहर की कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है डेज़ी वाले भी यहाँ पे एक्टिव हैं। तो भाई ये जो नस्लें हैं इसमें सारी ही नस्ल आपके सामने हैं, ठीक है। अब कलर डिपेंड करता है, ये कुदरत के हाथ में है, लेकिन हमारे पास जो है ये ब्लड लाइन जो है इसमें हम ब्राह्मण पे, ब्रैंगस पे, निलोर पे, हेरिफर्ड पे, ब्रेफर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आपको देसी प्रिंट में नज़र आ रही हैं, कुछ आपको ज़रा यूनिक और रेयर प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक।
मतलब ये एक्सपेक्टेड जो इनकी एजेस है वो 4 से 5 महीने 4 से 5 महीने इनकी एज है और ये टोटली ये समझें कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसा कि आपने बताया भाई मॉडल कैटल फार्म के इस सेक्शन में जो भाई बच्चों की एज है वो भाई मिनिमम 4 से 5 महीने के, लेकिन मैं बच्चे की ग्रोथ देख रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा यार ये 4 से 5 महीने का बच्चा है, किस ब्लड लाइन का बच्चा है। अच्छा सवाती, बात ये है कि यार हम ज़रा F2 से हट के F3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये जो बच्चा है आपके सामने ब्राह्मण कैटेगरी का बच्चा है, तो एज कम है लेकिन इस वक्त जो ये स्टेटस है इसका, वज़न आप देखेंगे तो ये लगभग 350 से 400 किलो में, यानी कि 9-10 मन कहीं नहीं गया। मतलब अभी ये बच्चा इस टाइम पे एज में 5 महीने का और इसका वजन कितना है इस टाइम पे? इसका 9-10 मन लाइव वेट, बिल्कुल लाइव वेट है। और हाथ पैर नाभ झालर के एतबार से देखें ये ब्राह्मण कैटेगरी का बछड़ा है और माशाल्लाह ये मतलब यानी कि समझ लें कि ज़्यादा प्योरिटी की तरफ इसकी परसेंटेज है। ये चेक कर ले भाई, 4 से 5 महीने का शौकीन हो भाई एज का बच्चा और माशाल्लाह भाई बच्चे की क्वालिटी आप लोगों के सामने। और आपने ये कितना बताया, ये कितना परसेंट ब्राह्मण है? यार ये समझ लो कि 85 to 90 के बीच में फॉल करेगा। अभी तो ये इसके 5 महीने पे आप देख रहे हो ना, लेट्स सपोज आप नेक्स्ट ईयर इसकी वीडियो बनाओगे तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका होगा ये। मतलब यार ये मुझे बताएं एक्सपेक्टेड जो ब्राह्मण अपना वजन करता है वो कहां तक जाता है? यार देखो अब वो पलाई के ऊपर भी होता है और देखभाल और आपकी जो मतलब यानी कि ना खुद की दिलचस्पी भी होती है। जानवरों को प्यार मोहब्बत से पाला जाता है तो ही वो बनते हैं, तो अगर इसको सही से रखा जाए संभाला जाए तो 1 टन तो कहीं भी नहीं गया। और ये 1 टन वजन जो करेगा वो अपनी किस एज में कर लेगा? अगले साल इंशाल्लाह ताला डबल हुआ होगा। मतलब कितने दांतों में ये 1 टन क्रॉस कर जाएगा? मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं तो 4 दांत में चला जाएगा। 1 टन? हाँ, ये 4-6 दांत के अंदर। वैसे तो इसको 2 दांत में अगले साल आप देखोगे तो ये 10 क्या कहते हैं अल्लाह भला करे 800 kg का तो तब होगा, कोई 20 एक मन तो तभी हो जाएगा। तो 200 किलो बकाया जो करना है वो टन में, वो अगले 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस वक्त हम मॉडल कैटल फार्म के ब्रीडिंग सेक्शन नंबर 2 में मौजूद हैं। यहाँ पे आपके सामने जो ब्रीड्स अवेलेबल हैं फिर से मैं कहूँगा कि सारी इंपोर्टेड हैं। इसके अंदर ब्राह्मण है, हेरेफर्ड है, निलोर है, ब्रैंगस है और ब्राफर्ड है। चले शौकीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई मॉडल कैटल फार्म पे इंटरनेशनल ब्रीडिंग सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो इंटरनेशनल ब्रीड्स है ना उस पे अल्हम्दुलिल्लाह भाई ब्रीडिंग कर रहे हैं। मतलब पहले आपको सेक्शन दिखाया था वो सेक्शन नंबर 1 था, ये माशाल्लाह भाई सेक्शन नंबर 2 है। अच्छा, इसमें एक्सपेक्टेड एजेस कितने हैं बच्चों की? एक्सपेक्टेड सवाती से 2.5-3 माह ऐसे एजेस हैं इनकी। चले भाई 2.5 से 3 माह, मतलब भाई देखिए अपने एक पूरे प्रॉपर खाते हैं। मतलब पहले ही बच्चा पैदा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसका खाता थोड़ा अलग है, फिर थोड़ी एज बढ़ी मैं आपको इसके बाद सेक्शन नंबर 3 विजिट कराऊंगा जिसमें 1 महीने का बच्चा है। 1 महीने का? 1 महीने का। थोड़ा भाई थोड़ी टोरे कराइएगा बच्चों की, थोड़ा घुमा फिरा दे ताकि बच्चे थोड़ा यूं पूरे कंजस्टेड हुए में, ये चेक कर लें। अब शौकीन भाई आपको मॉडल कैटल फार्म की भाई ब्रीडिंग सेटअप की सेक्शन 2 पे लेकर आया हूं, जहां पर माशाल्लाह इस वक्त 2 से 2.5 माह एज के बच्चे मौजूद है, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारे इंपोर्टेड ब्रीड के बच्चे मौजूद है। ब्राह्मण भी नजर आ रहे हैं, चुलिस्तानी अपनी देसी ब्रीड भी नजर आ रही है। और अगर मैं मोटी मोटी ब्रीड्स की बात करूं इंटरनेशनल में कौन कौन सी अवेलेबल है अपने पास? ब्राह्मण है, ब्रैंगस है, निलोर है, हेरेफर्ड है, ब्राफर्ड है। ये चेक कर लें भाई। अब शौकीनो भाई अभी तो माशाल्लाह भाई आप ये बच्चे देख रहे हैं, अभी तो इससे बड़ी बड़ी इंशाल्लाह भाई एजेस के बच्चे आपको दिखाएंगे। अब आपको इसके बाद एक और सेक्शन का शौक करवाता हूं। इस वक्त हम मॉडल कैटल फार्म के सेक्शन नंबर 3 में मौजूद हैं जिनकी एज सिर्फ 1 महीने की है। मतलब शौकीनो भाई इस वक्त भाई हम ब्रीडिंग सेटअप का भाई आपको शौक करवा रहे हैं मॉडल कैटल फार्म की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई सेक्शन 3 है। और एक्सपेक्टेड एजेस इनमें कितनी है बच्चों यार की? एक्सपेक्टेड एज महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना इनकी जो इंटायर एज है। अभी ये पैदा हुए हैं फ्रेश। इसके अंदर आप देखेंगे आपको नस्लें नज़र जो आ रही हैं वो सारी एक से एक हैं, यानी कि इन नस्ल में पोटेंशियल बहुत है। जो आप कह रहे हैं ब्रीड डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है, आपको ये पता होगा कि हम ईटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छा, ये बार बार आप ईटी कर रहे हैं, बेसिकली ये ईटी है क्या चीज़? यार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कह लें, ट्रांसप्लांट कह लें, इसके अंदर बेसिकली oocytes कलेक्ट होते हैं जिसको आप कहते हैं प्रोसेस जो है ये बेसिकली बाहर की टीम आके करती है। oocytes कलेक्शन होते हैं, OPUs बेसिकली इसको कहते हैं, जिसमें से हम अपनी ही जो ब्रीड तैयार कर रहे हैं उसके एग्स कलेक्ट करते हैं, जो डोनर काउस से करते हैं और ट्रांसफर करते हैं रेसिपिएंट काउस में। अच्छा अली भाई मैं आपकी बात काट रहा हूं, जब आप माशाल्लाह भाई इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं कराची के अंदर ब्रीडिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई 100+ ब्रीडिंग काउस आपके पास मौजूद है। अब आप भाई एम्ब्रियो भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई करवाए आपने कुछ काउस का अपनी, तो मुझे ये बताएं जब एम्ब्रियो आप करवा रहे हैं, जो बच्चा पैदा होगा जो मार्केट में आएगा वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा? इससे शौक तो सस्ता नहीं, मुझे लगता है इससे शौक तो महंगा होगा। देखो वो कॉस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो हम किस चीज़ की कर रहे हैं, हम जा रहे हैं प्योरिटी की तरफ, पॉइंट्स की तरफ। यानी कि एक चीज़ आप लेते हैं तो अगर आप कट्टू पे मेहनत करेंगे और अगर आप नस्ली जानवर में मेहनत करेंगे तो फ़र्क होगा ना। अगर आप एक ऐसी ब्रीड पे जाएंगे जिसका पोटेंशियल अच्छा होगा तो आपको वेट गेन भी ज़्यादा देगी और सही आप कह लें कि ग्रोथ पकड़ेगी। जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, फ्रेम अच्छा होगा, हाइट, लेंथ, नाफा, झालर, हाथ पैर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत कहते हैं ना कि मीनिंगफुल हैं।
हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि हम वो रिजल्ट्स अचीव करें जो कि बाहर की दुनिया के और ममालिक भी कर रहे हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। लोकल से हम निकले थे, चल पड़े हैं हम इंटरनेशनल इंपोर्टेड की तरफ, क्योंकि लोकल ब्रीड की एक लिमिटेशन है। पर इंपोर्टेड ब्रीड जो है कह सकते हैं आपके उससे डबल ट्रिपल परफॉर्म करती है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी भाई जो नेशनल ब्रीड्स हैं उससे निकल के इंटरनेशनल ब्रीड पे निकल चुके हैं, तो अली भाई ये कई हद तक ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो अपनी होम ब्रीड्स हैं हम उसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं? नहीं। क्यों ना हम फार्मर्स, क्यों ना हम ब्रीडर्स अपनी ही ब्रीड को इतना अच्छा कर लें कि हम अपनी इंटरनेशनल ब्रीड के साथ कॉम्पिटिट कर पाएं? आपकी ब्रीड जो है वो तवज्जो मांगती है। ब्रीड तो अपनी जगह है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। अगर ब्रीड पे आप काम करेंगे तो आप उसकी दूसरी जो बाकी ब्रीड्स हैं उसके साथ क्रॉस कॉम्बिनेशंस पे आप समझें कि फ़ोकस करेंगे। जब आप उन पे फोकस करेंगे तो वही ब्रीड जो लोकल है, जो जाके कह लें कि 500-600 किलो पे रुक जाती है, वो 1000-1200 किलो पे चली जाएगी। और अगर उसमें भी एडवांसमेंट करेंगे तो वो जाके टन 1.5 टन यानी कि इससे भी ऊपर जाने का हक रखती है। अगर आप उसको सही खिलाए पिलाए और उसकी ज़रूरियात पूरी करें तो वो बहुत ऊपर तक जाती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर ही इंटरनेशनल पे अपने आप को ना लेके जाएं, मतलब आप कह रहे हैं हाइब्रिड ब्रीडिंग मिक्स एंड मैच होगा, उसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, उसमें आप ये कह लें कि उसमें आपकी लोकल ब्रीड का भी हाथ होगा। ये नहीं कि सिर्फ इंपोर्टेड ब्रीड पे काम हो रहा होगा, वो आपकी लोकल ब्रीड भी एनहांस हो रही होगी। हाँ, तो सवाती ये जो बच्चा जिसका आप पूछ रहे हो, ये ब्रैंगस का बच्चा और ये नुकरे में है। ये मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ब्रैंगस वाइट नुकरा होगा। नाक वाइट, पलके वाइट, खुर वाइट, पूरा वाइट। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो नुकरा है इसकी जो नस्ल आपने क्या बताई? ब्रैंगस। ब्रैंगस। मतलब भाई ये ब्रैंगस, और भाई अली भाई कह रहे हैं कि भाई इन्हें नहीं लगता कि भाई ये पाकिस्तान में किसी के पास इस क्वालिटी का और इस ब्रीड का बच्चा होगा इस प्रिंट के अंदर। तो बेसिकली मुझे ये बताएं, इसके माशाल्लाह हाथ पैर भी, और गालिबन इसकी एज कितनी होगी इस टाइम पे? महीने का। महीने का? मतलब भाई ये 1 महीने का बच्चा, मतलब इसकी पैदाइश का, एक मैं कम बेश पूछना चाह रहा हूँ, इसकी पैदाइश का वजन क्या था, कोई आइडिया है? मेरा ख्याल है राउंड अप्रॉक्स इसका था कोई 40, 1 मन के करीब। 40? हाँ। ये चेक करें बच्चा शौकीन, मैं अपने आपको भाई दिखा नहीं रहा सही से, वरना मैं आपको भाई तरीके से दिखाता। अच्छा, आपने बताया ये कौन सी ब्रीड का बच्चा है? ब्रैंगस। तो ये बेसिकली क्या था, माँ थी, क्या थी, थोड़ा बताएं इस यार बारे इसकी माँ यही की है, ठीक है, और वो थी अपना कहते हैं जो सेम इसी कलर प्रिंट में थी लेकिन उसमें कुछ स्पॉट्स थे। लेकिन बच्चा माशाल्लाह प्योर वाइट आया है और नुकरा कैटेगरी है। उसका नाक वाइट था और स्किन वाइट थी, लेकिन उसमें ब्राउन थे स्पॉट्स, लेकिन इसमें कोई स्पॉट नहीं है। स्पॉटलेस बच्चा है, प्योर वाइट नोज़, वाइट आइज़ जो लैशेज़ हैं, और वाइट इसके खुर, ठीक है। और इसके साथ ब्रैंगस का फ्यूजन है। ब्रैंगस समझे कि ब्राह्मण और एंगस का कॉम्बिनेशन होता है ब्रैंगस। सही है। तो ये इसकी ग्रोथ का पोटेंशियल, ब्रैंगस जो है ना ब्राह्मण से ऊपर जाता है। मतलब भाई जो ब्रैंगस से वो ब्राह्मण से ऊपर जाता है। ये जो माशाल्लाह भाई आपने बच्चे लाइनअप करवाए, ये क्या 2026 के बच्चे हैं? यार ये 2026 के तो नहीं, 2027 के बच्चे हैं। तो इसकी डिटेल दे, क्या डिटेल है बच्चे की? यार ये माशाल्लाह से 10 मन पार है। ब्रफोर्ड का बच्चा है। ब्रफोर्ड एक नस्ल है, ठीक है। ये टाइगर प्रिंट और आगे से वाइट नोज और वाइट सारा पांडा प्रिंट है ये, ठीक है। मतलब ये अपनी होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। मतलब ये भी होम ब्रीड है, ये भी होम ब्रीड है, वो भी होम ब्रीड है, सारी होम ब्रीड है। मतलब शौकीन भाई अब आपको भाई ब्रीडिंग के एक और सेक्शन में लेकर आ गए माशाल्लाह भाई। ये बच्चा, अच्छा इस बच्चे की तफसीलन डिटेल दे, एज कितनी होगी इसकी इस टाइम पे? एज इस वक्त ये अपना कहते हैं साल के अंदर बाहर होगा। ये अगले साल में भी पॉसिबल है कि 2 दांत हो रहा हो। 50-50 है? 50-50 कंफर्म नहीं है, लेकिन अगले साल लोग हमसे इसकी अपडेट ले सकते हैं कि इसमें मतलब ये दांत कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये बच्चा है। सही हो गया भाई। ये शौकीनो भाई ये भी बच्चे, मतलब भाई ये क्या पता अगले साल भी शौकीनो भाई ये बच्चा दांत नहीं करेगा। 50-50 के ऊपर हो सकता है कर ले, हो सकता है ना करे। खैर अब आते हैं इस बच्चे पे, इसकी डिटेल दें। यार ये माशाल्लाह रिफर्ड में है, लेकिन ये पूरा टाइगर प्रिंट है। इसके हाथ पैर नाव झालर, ये मेरा ख्याल है ये 10 मन से भी बाहर होगा, उससे बड़ा है ये साइज। और अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेड एज इसकी कितनी होगी? इसकी एज होगी 1.25 साल तकरीबन भाई। ये माशाल्लाह भाई आप लोग स्ट्रक्चर देख लें, हाथ पैर बच्चों के चेक कर लें। अब आते हैं तीसरे पे, इसकी डिटेल डाली भाई। माशाल्लाह ये गुलाबी है आपके सामने, वाइट नोज, वाइट आंखें, पलके हैं, और ये एल्टी ब्रिजर का बच्चा है। यानी कि ये भी वो नस्ल है कि जिसमें बहुत पोटेंशियल है। मतलब आपने ये बताया ये कौन सी ब्रीड का बच्चा है? यार ये समझो ब्रैंगस उसमें जाएगा, शिफ्ट होगा। और ये जो है ना अभी ये छोटा बच्चा है, इसकी जो अपना कहते हैं फ्यूचर फोरकास्ट है वो ऐसा है कि ये ब्रैंगस ब्राह्मण को पार कर देता है।
मतलब ब्रेंगस को भी और ब्राह्मण को भी ये ब्रीड पार कर देगी। ये है खुद ही उसी ब्रीड के अंदर आ रहा है, लेकिन ये क्रॉस में है ब्राह्मण और एंगस का, यानी कि इसके अंदर जो टच आ रहा है ना वो ऐसा है कि ये ब्राह्मण की भी करेक्टरिस्टिक को ट्रेट रखता है और ब्रेंगस, यानी कि ये मिलाप है। मतलब अगर इन शॉर्ट आप ये कहें ये जो बच्चा है ये हमारा ब्राह्मण और ब्रेंगस का मिक्सचर है। ब्राह्मण और एंगस का, ब्राह्मण एंगस होता है ब्रेंगस। सही है। हाँ, तो एंगस तो खाली एक होता है ना, एंगस पे हम इसलिए नहीं करते कि एंगस उस तरह से नहीं बढ़ता जिस तरह से ब्रेंगस बढ़ता है। ब्रेंगस जो है वो ब्राह्मण और एंगस का मिलाप है, मतलब कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जो बच्चा है ये ब्राह्मण और एंगस का मिक्सचर ब्राह्मण और एंगस का है, और ये गुलाबी में सफेद नाक सफेद आंख। ये चेक कर ले शौकीनो भाई, ये जो बच्चा इनके पास पैदा हुआ भाई बेसिकली भाई ब्राह्मण और भाई एंगस का समझे भाई ये मिक्सचर है इनके पास और ये अपनी होम ब्रीड है। खैर अब आते हैं इस बच्चे पे, इस बच्चे की डिटेल दे। यार ये ब्राह्मण का बच्चा है और माशाल्लाह ये भी अपना कहते हैं साल सवा साल की एज पे खड़ा है और ये भी अगले साल मुमकिन है कि आ जाएगा। ये देख ले दो चला इधर खोल दो ले आओ बच्चे को ले आओ भाई। वजन में ये भी 10 मन पार है। चले भाई थोड़ा भाई लेकर आओ। ये भी माशाल्लाह शौकीनो भाई 10 मन पार बच्चा है माशाल्लाह, चेक कर ले। अब आते हैं इसके ऊपर अली भाई इसकी तफसील। ये 10 मन के आसपास होगा और ये भी ब्राह्मण के अंदर ही है ये बच्चा। सही हो गया। अब आते हैं इस वाले पे। ये ब्लैक में आगे है ये ब्राह्मण और ये भी माशाल्लाह ब्लैक ब्यूटी है। ये अगले साल एक्सपेक्टेड है, शायद ये 1.5 साल की एज है इसकी और ये अगले साल में ब्राह्मण है, ये ब्लैक ब्राह्मण। ये चेक कर ले भाई, जबरदस्त हो गया। अब आते हैं माशाल्लाह भाई इस वाले बच्चे पे। इसने काफी अच्छा गेन किया हुआ है। वजन क्या डिटेल इसकी? ये भी माशाल्लाह ये 10 मन से बाहर है और भरपूर नाव झालर वाला। आपके देखें हाइट लेंथ स्ट्रक्चर देखें। और ये एज में कितना एक्सपेक्टेड है? ये 1.5 साल है तकरीबन शौकीनों भाई, 1.5 साल का बच्चा है। मतलब माशाल्लाह भाई बच्चा आप लोग देख ले भाई, पहला सेक्शन आपको दिखाया, बच्चों का दूसरा सेक्शन दिखाया, फिर तीसरा, फिर जब चौथी बारी में तो भाई इनको रस्सियां डल जाती हैं। मतलब थोड़ी ट्रेनिंग वाले अमल पे अब आ गई है। हाँ, वरना काबू नहीं आएंगे। मतलब भाई समझे कि भाई अब इनसे थोड़ी भाई मोहब्बत थोड़ी है ना हल्की करनी पड़ेगी, वरना भाई ये काबू नहीं आएंगे। खैर अब आपको भाई मैं थोड़ा लेके चलता हूँ। मतलब रिजल्ट तो शौकीनों बहुत है लेकिन डिटेल ब्लॉग होगा। अब थोड़ा काउस का सेक्शन पे चले, हम थोड़ी काउस दिखाएं। आ जाओ। ये मैं जो खाते देख रहा हूँ भाई, पहले तो आपके बच्चे दिखा दिए माशाल्लाह भाई, जो रिजल्ट आए थे इनकी क्या डिटेल है? यार ये यहाँ पे ब्रीडिंग काउस हैं, ये गायें वो हैं जो बच्चा देती हैं, उन बच्चों को हम पालते हैं। तो हमारी ये जो अपना प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ये काउस उसको फुलफिल करती हैं। मतलब मैंने देखा है हर गाय की माशाल्लाह भाई अपनी एक टेरिटरी है। हाँ, मतलब सुकून माहौल से बिल्कुल ऐसे ही हर गाय का अपना एक अलग खाता है। ये चेक करें भाई, जबरदस्त हो गया भाई। मतलब भाई शौकीनों भाई देखिए कितना भाई वेल मैनेज फार्म है। मतलब खुला डुला, कोई ये नहीं कि भाई माल के ऊपर माल बंधा हुआ है। खैर अली भाई ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ दूसरा खाता। हाँ। इसकी डिटेल दे, क्या डिटेल इसकी? ये माशाल्लाह अपने फार्म की जो गायों ने बच्चे दिए हैं वो आगे बच्चे दे रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी खाते में आपको नजर आ रही हैं, अगले खाते 3 और हैं, वो भी आप चेक करें। मतलब शौकीनों भाई ये देख ले, मतलब भाई हर गायों का माशाल्लाह भाई मैंने देखा बड़े सिलेक्टेड भाई खाते में आपने गायें छोड़ी हुई है। हाँ। अगले खाते का भी विजिट। खाते की क्या डिटेल है? इस खाते की डिटेल दें। सवाती ये भी वो गायें जो अभी ताज़ा सुई हैं, इन्होंने अभी फ्रेश बच्चे, मतलब ये सब बच्चे दे चुकी है? ये बच्चे दे चुकी हैं और अब आगे फिर प्रेग्नेंट वाली गायें भी आ जाएंगी। चले भाई जबरदस्त हो गया भाई। ये शौकीनों समझे भाई सेक्शन वो है। अभी आप लोग कह रहे होंगे सवाती भाई यार अली भाई ने तो स्टार्ट में बोला था हमारे पास 100 गायें मौजूद हैं, यहाँ तो 5-5 गायें दिखा रहे हैं। अली भाई कोई बात में कोई हेर फेर तो नहीं किया आपने? यहाँ पे जिन गायों ने बच्चे दे दिए हैं, ठीक है, एक वो होती हैं और एक बच्चे देने वाली होती हैं। ये चेक तो कर लें। क्वांटिटी लाजमी सी बात है 100+ है और उसमें से जो एक्सपेक्टेड गायें हैं वो अलग कर लेते हैं। मतलब शौकीनों भाई ये देख ले, अब भाई आपको भाई मॉडल कैटल फार्म की ब्रीडिंग काउस का शौक करवा रहा हूं। माशाल्लाह भाई आप लोग देखें भाई किस क्वालिटी की ब्रीडिंग काउस यहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये अपना मुझे बताएं ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड दे गई है या भी देंगी? यार ये देने वाली, मतलब सही हो गया, इनके रिजल्ट आने वाले हैं। सही हो गया। अच्छा अली भाई ये बताएं मतलब ये जो पीछे आपके में अकब में, बस यहीं रुके आप, ये इसके आपके अकब में देख रहा हूँ ये किस अपने बुल से वो कंसीव? यार ये सारी इंपोर्टेड से हैं, ठीक है। आपको मोडेस्टो भी मिलेगा, इसके अंदर ब्राह्मण की एक पर्टिकुलर ब्रीड है, जैसे V8 हो गया, रियो नेग्रो हो गया, ग्रे ब्राह्मण, रेड ब्राह्मण, ठीक है। आपको इसके अंदर अपना हेरेफर्ड जैसे और ब्रैंगस जैसे विक्टर है, कैम्ब्रिज है, वर्ल्ड वाइड है, DOC है, तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं। ये चेक कर लें शौकीनों भाई। अब ये भाई ये वो काउस का सेक्शन है भाई जो इंशाल्लाह भाई डिलीवर करेंगी। माशाल्लाह भाई काउस आप लोग चेक कर लें, क्वालिटी आप लोग चेक कर लें और एक्सपेक्टेड कितने टाइम में डिलीवर कर देंगे ये बच्चे? यार ये बड़ी ईद आपको खुशखबरी मिलेगी। बड़ी ईद पे बड़ी खुशखबरी? हाँ, बड़ी ईद पे बड़ी खुशखबरी। अचानक से जमीन से डायरेक्ट इतना ऊपर चले गए, खैर तो है? यार दरअसल बात ये ऐसी है कि ये अब हम उन गायों पे आगे खड़े हुए हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली हैं, ET वाली। चलें शौकीनों भाई, जो स्टार्ट में भाई एक ET भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये जितनी भी आप गायें देख रहे हैं इनमें मुझे बताएं भाई किन किन जानवरों से ये भाई कंसीव हुई है, थोड़ा डिटेल देना। यार देखो मेरी बात सुनो, एक तो अव्वल तो ये खुद इम्पोर्टेड हैं, ये खुद भी वो वाली ब्लड लाइंस हैं जो कि हम आजकल प्रेफर करते हैं। अब इनसे जो आगे एक्सपेक्टेड है वो भी समझो कि इम्पोर्टेड के अंदर फाइन और प्योर क्वालिटी है, रिफाइनमेंट आएगी। ब्राह्मण भी इसके अंदर आ रहा है, फिर इसके अंदर वही बात कहूँगा, नेलोर है, हेरेफर्ड है, ब्रैंगस, ब्राफर्ड, सारी नस्लें आएंगी
और उसकी क्वालिटी और एक स्टेप आगे हो जाएगी। मतलब ये सारी फर्स्ट टाइमर्स हैं? सारी फर्स्ट टाइमर है, लेकिन ये अपने फार्म की हैं, यानी कि ये बच्चे यहीं पे पैदा हुए बड़े हुए, अब ये बच्चा देंगे, तो असल में जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, ये उस रिजल्ट को मैच करेगी। ये चेक कर लें शौकीनों भाई, ये भाई अपनी होम ब्रीड है भाई, जो देखें अभी भाई हमने एक जिक्र किया था एम्ब्रियो का, तो मतलब भाई ये वो काउज है जो इंशाल्लाह ताला भाई जिनसे एम्ब्रियो के रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला भाई। अगले साल जब हम व्लॉग बनाने आएंगे तो हम एम्ब्रियो के बच्चे देख रहे होंगे आपके बिल्कुल ऐसा ही है। ये चेक करें भाई, गायों की शौकीनों भाई क्वालिटियां देख लें, जब भाई एम्ब्रियो से इनके इंशाल्लाह ताला भाई रिजल्ट आएंगे तो आप लोग खुद सोचे भाई कैसे आएंगे। अब ये मैं देख रहा हूं आपके पीछे माशाल्लाह ब्रीडिंग काउज मुझे नजर आ रही है, क्या डिटेल इनकी? अच्छा सवाती, ये आपके उस सवाल का जवाब है जो आप कह रहे थे अली भाई, आप बातें कर रहे हैं या सच में आपके पास 100 गायें हैं? तो यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ऊपर है, और जो आने वाली नस्ल में से बच्चियाँ हो रही हैं वो फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। सही है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो उनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये गायें जो आप देख रहे हैं सिर्फ यही नहीं है, ये आप पूरा राउंड लगाएं और उसके बाद पीछे चले जाएं और सामने चले जाएं तो गायें ही गायें हैं। ये चेक कर लें शौकीनों, माशाल्लाह इनके आ गए बच्चे, आ गए हैं बाहर। ये देख ले शौकीनों, मतलब भाई पूरा ही देखे भाई, वो देखो शहजादा, ये देख ले भाई शहजादा बच्चा माशाल्लाह भाई, इसको आपको डिटेल में दिखाया, खैर इसकी माँ भी दिखाता हूँ आप लोगों को। खैर ये माशाल्लाह चेक कर ले, मतलब ये शौकीनों भाई सारी ब्रीडिंग काउज है, मिल्किंग काउज है अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी, मतलब आपका ज्यादातर फोकस ये कि भाई अपने ही बच्चे हैं वही पाल के कुर्बानी वालों को दें, हम उसी नस्ल पे मेहनत करें जहाँ पे कोई आपको रिजल्ट मिले। सही हो गया भाई, जबरदस्त हो गया। ये बेसिकली भाई खाता ये रहा, अब आपको थोड़ा लेके चलता हूँ अंदर खाते के अंदर। माशाल्लाह से ये वो गायें जिन्होंने बच्चे दिए अब तक आपके सामने हैं, वो बच्चे भाग दौड़ रहे हैं, मौज मस्ती खेलकूद कर रहे हैं। ये सारी गायें हैं और सारी जवान गायें हैं। सही है, कोई बूढ़ी गाय नहीं है, सारे फ्रेश, ठीक है, तैयार बच्चे देके फारिग हुई हैं। अब ये रिपीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चले भाई जबरदस्त हो गया, मतलब भाई ये शौकीन है भाई ब्रीडिंग काउज का, आपको शौक करवा रहा हूँ। पीछे भी माशाल्लाह भाई देख लें, खाते में माल ही माल है, ये चेक कर लें यार। खैर आपको भाई शॉर्ट सा भाई मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भाई मॉडल कैटल फार्म का, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोग ये चेक कर लें। खैर अभी आपने एक बात की थी बकरों की, हाँ। तो बकरे शकरे भी अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल, बकरों की भी ब्रीड पे बेइंतहा अच्छा और सुथरा काम हो रहा है, वो भी आपको चेक करा। तो आ जाओ सवाती, तुम्हें विजिट कराएं अपने बकरों का सेक्शन। मतलब शौकीन अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये आप लोग चेक कर लें भाई, यहाँ शौकीन भाई अंडर वन रूफ टॉप भाई आपको बड़े माल का भी शौक करवाया, ब्रीडिंग का भी शौक करवाया। जो बकरी लवर्स हैं, बकरा लवर्स हैं, वो भी वीडियो आखिर तक देखें इंशाल्लाह ताला भाई, बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा अच्छा व्लॉग होगा आज का। खैर मुझे ये बताएं अपनी ब्रीडिंग हो रही है इस पे? जी जी बिल्कुल, अपनी ब्रीडिंग हो रही है, और अभी आप जैसे एंटर हुए हैं उससे पहले एक बच्चा पैदा हुआ है। अनवर वो बच्चा दिखाना सवाती को। ये चेक कर ले भाई, ये शौकीन भाई अपनी माशाल्लाह भाई टेडी भी नजर आ रही है, टापरे भी नजर आ रहे हैं, गुलाबी भी नजर आ रहे हैं, मतलब भाई हर कैटी हर क्वालिटी की मुझे माशाल्लाह भाई बकरियां नजर आ रही हैं। अच्छा ये अवेलेबल फॉर सेल है? जी इसमें बिल्कुल जो बकरे हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं। सही है, ठीक है, और जो कोई बकरियों को अगर शौक़ रखता है तो वो भी आ सकता है, अपनी पसंद की बकरी अगर उसको कोई निकालनी है और पालनी है, या कि ब्रीडिंग का या दूध का और बच्चे का जिसको शौक है वो आ सकता है अपनी। मतलब शौकीन भाई ये चेक कर लें, जिनको भाई बकरियां चाहिए, जिनको बकरे चाहिए, जिनको बकरियों के बच्चे चाहिए भाई वो भी आ सकता है मॉडल कैटल फार्म, और भाई अपनी पसंद का माल निकाल सकता है। खैर ये इंशाल्लाह भाई आप लोग रिवर्स चेक कर लें, मतलब भाई जिनको भी बकरियां चाहिए मुनासिब पैसों में ना, बिल्कुल मुनासिब पैसों में। हमारे तो बिल्कुल सीधी बात है, वही अखराजात हैं जो हम आपके आगे रख देते हैं कि जितना माकूल हो सके, मुनासिब हो सके। चले भाई जबरदस्त हो गया। पलाई चलाई तो आप नहीं करते मेरे ख्याल से? बिल्कुल नहीं करते। ये सवाती ये देखो, ये अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी हमारी फार्म की बकरी नहीं, अभी बच्चा दिया है। ये चेक कर लें शौकीन भाई, आप लोगों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह से भाई अपनी होम ब्रीड, मतलब भाई ये चेक कर लें कि अपनी भाई बकरियां यहाँ पर बच्चे देती है, उनको भाई पाल पूल के फिर इंशाल्लाह भाई बकरे आप लोगों को इस तरीके से मिलते हैं। ये देख लें थोड़ा अंदर भाई, गुलाबी नाक और कान पे ब्लैक चश्मा, ये चेक कर लें। ठीक है खैर भाई ये शौकीन भाई आप लोगों को भाई दिखा दिया इनका भाई पूरा मैंने सरसरी से सेटअप, आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अली भाई का नंबर चल रहा होगा, कुर्बानी के बकरे भी चाहिए तो बल्क क्वांटिटी में वो भी आपको मिल जाएंगे, हर चीज आपको मिल जाएगी, बकरियां मिल जाएंगी। तो अली भाई क्या कहते हैं आज की वीडियो यहाँ एंड की जाए? बस सवाती आपको कुर्बानी के लिए जो बकरे हैं इस साल के वो दिखाने और उनके बच्चे दिखाने हैं। जो कहते हैं कि सवाती भाई कुर्बानी के हवाले से भी बकरे दिखा, तो अली भाई इनकी टेल क्या टेल है बच्चों की? माशाल्लाह से यार ये अपनी होम ब्रीड है, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पले बड़े हैं, और ये सीध पे आ रहे हैं। 2 दांत खस्सी असली नस्ली बकरे जो होते हैं ना, देसी बकरे का जिसको गोश्त का पता होता है, नरम मुलायम गुलाबी, जैसे मखमल की तरह इनका जो गोश्त होगा, आप समझो हलवा मुंह में जाके घुलने वाला, ये उस टाइप के बकरे हैं जो मतलब अच्छी चीज़ की पहचान रखते हैं, ये उनके मतलब का माल है। चले भाई कुर्बानी 2026 के शौकीन है भाई, बकरे भी मौजूद है मॉडल कैटल फार्म पे भाई, अपना कुर्बानी का बकरा जानवर भी ले सकते हैं और बकरा भी ले सकते हैं। अच्छा मैं ये वाला सेक्शन देख रहा हूँ अली भाई, यहाँ माशाल्लाह भाई बच्चे इस टाइम पे आराम करें, क्या टेल? ये अभी पैदा हुए हैं सवाती, ये देख लो कितने बच्चे, मेरा ख्याल है तो 15-20 बच्चे होंगे, ये अभी की ताज़ा पैदावार है। सही है, ये इसमें कोई देखें दुम्बे का बच्चा है, बकरे बकरी टेडी टापरे कामोरी,
मतलब यानी कि ये नस्लें हैं इनमें। सही हो गया मतलब भाई। तो क्या कहते हैं अली भाई, आज की वीडियो को यहाँ फिर एंड किया जाए? हाँ बिल्कुल। और एक आखिरी चीज़ रह गई, बकाया आप गायें पूरी कर लें जो 100 करनी थी आपने। यार दिखाने की जरूरत नहीं है, शौकीनों ने मान लिया कि वाकई भाई 100+ हमदा भाई ब्रीडिंग काउस मौजूद है। खैर अली भाई थोड़ा आगे आते रहे। तो ये था माशाल्लाह भाई डिटेल आप लोगों को भाई मॉडल कैटल फार्म का शौक करवाया माशाल्लाह भाई। वहां भी देखिए भाई काउस ही काउस भाई आप शौकीनों को नजर आएंगे। खैर इस खाते से बाहर आते हैं अली भाई। तो मुझे ये बताएं, आप जो शौकीन है हमारे, कुछ जो मंडी लवर्स हैं, देखिए अब तो कुछ भाई आपने ब्रीडर्स का भी शौक करवा दिया, कुर्बानी वालों का भी शौक करवा दिया, और कुछ शौकीन मंडी वाले। तो फर्स्ट ट्रक की थोड़ी डेट भी अनाउंस कर दें कि फर्स्ट ट्रक जो है मॉडल कैटल फार्म का वो नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में किस दिन अनलोड हो रहा है? यार अपना देखो, जो जहाँ तक फर्स्ट ट्रक की बात है, ये मुझे मेरे शौकीन हजरात जो आपके चैनल को देखते हैं वो बताएं कि जिनको वाकई इंतज़ार है वो कब चाहते हैं कि हम पहला ट्रक लेके आएँ। मतलब शौकीन जो कमेंट करेंगे आप वही करेंगे? देखें, शौकीनों को चाहिए कि वो एक दिन स्पेसिफाई करें, फिर उनसे मुलाकात करें, हम अपने भरपूर उसके साथ पावर शो करें, एक अपना क्या कहते हैं, एक भरपूर कहते हैं ना मजमे के साथ एंट्री मारें मंडी में। मतलब भाई जो फर्स्ट ट्रक की डेट है वो इंशाल्लाह ताला भाई शौकीन आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो लेकर आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लेकर आएंगे। ऐसा ही है। चलें शौकीन, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सवाल की इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।